नई पहचान के साथ आज से ये आयुष्मान रोहित वर्मा की जगह वेद देव दीक्षित के नाम से जाना जाएगा। आयुष, आयुष व्हाट हैपेंड? इतना सैड क्यों? और नीचे क्यों बैठे हो? तुमने क्या नाम बोला मेरा? आयुष। सी, यही है मेरा नाम, आयुष। सब मुझे इसी नाम से जानते हैं, पर ईश्वरी आंटी ने जबरदस्ती मेरा नाम बदल दिया। दादी ने ऐसा क्यों किया? तुमने उनको बोला नहीं कि मुझे मेरा नाम नहीं चेंज करना? बोला, पर उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, पेस्ट्री। आज ना मेरी टीचर का बर्थडे था, तो ने सारे बच्चों को पेस्ट्री दी। ये मेरी है, लेकिन तुम खा लो, अच्छा लगेगा। ये बेटा, थैंक यू। हाफ हाफ। ठीक है। कैसा है? टेस्टी है ना? अरे वाह, भाई बहन बैठकर कितने अच्छे से पेस्ट्री खा रहे हैं। बच्चों देखो, दादी तुम्हारे लिए तोहफे लाई है, आ जाओ जल्दी। देखो, वाओ, ना बड़ा गिफ्ट। ये तो तुम्हारे लिए है। वाओ। और ये है वेद के लिए। लो बेटा, लो ना, लो ना बेटा, लो। दादी, ये गिफ्ट किसके लिए? तुम्हारे लिए, इसलिए ताकि तुम वेद को ज्यादा परेशान ना करो, और वेद के लिए इसलिए क्योंकि आज इसकी जिंदगी का बहुत खास दिन है, और मैं चाहती हूँ कि ये खास दिन तोहफे से शुरू करें। खोलो तो सही, देखो तो दादी ने क्या लाया है तुम्हारे लिए। पता है, ये मैंने बड़ी सोच समझकर मंगवाया है तुम्हारे लिए। मिल भी नहीं रहा था, पर ये दीदी ने फोन पे इंटरनेट पे जाके मंगवाया है। ये लो, देखो तो, देखो ना, अच्छा लगा क्या? बोलो ना। थैंक यू। दादी, आपने आयुष का नाम क्यों चेंज किया? और उसको नहीं करना था तो क्यों किया? अब तुम्हें कैसे समझाओ बेटा? अच्छा सोचो, जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। कई बार डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता, पर फिर भी हम ये बात जानते हैं कि डॉक्टर को पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए हम डॉक्टर पे पूरा भरोसा करते हैं और ना चाहकर भी इंजेक्शन लगवा लेते हैं और फिर ठीक भी हो जाते हैं, है ना? वैसे ही कुछ बातें बच्चों को अच्छी नहीं लगती, पर बड़ों को पता होता है कि इसी में उनकी भलाई है। इसलिए कई बार बड़ों को बच्चों की मर्जी के खिलाफ फैसले लेने पड़ते हैं। देव, ये ले मेरे पोते की नामकरण की पूजा का प्रसाद। हाँ, वो नाम बदले बगैर भी तेरा ही पोता था, तो नाम क्यों बदला? देख, तू भी तो उस पर अपना हक जताने के लिए कानूनी कार्रवाई करवा रहा है ना, तो यूं समझ ले कि मैं भी वही कर रही हूँ, बस अपने तरीके से। बचपन में उसका नामकरण करने का अधिकार नहीं मिला, ना ही उस पर कोई संस्कार करने का मौका मिला, तो कहीं से तो शुरुआत करनी थी ना, तो नामकरण से हुई। बस तूने सोनाक्षी को समझाया,
वो आई नहीं, कहाँ है? समझ गई ना वो? नहीं समझा पाया माँ। जब मैं खुद ही नहीं समझ पाया हूँ तो उससे कैसे समझाऊं? और वो नाराज हो गई, अपने बाबा के घर गई। तू चिंता मत कर, आएगी वो। अरे 3 बच्चे हैं उसके इस घर में, उनके बिना नहीं रह पाएगी। दिमाग ठंडा हो जाएगा, अपने आप चली आएगी। तू चिंता मत कर। आयुष का वेद बगीचे में है। आयुष, I'm sorry बेटा, मैं आपको इस पेन से नहीं बचा पाया। I know जो हुआ वो गलत हुआ, पर क्या ना, गलती सबसे होती है, बड़ों से भी होती है। इस बार आपकी दादी से गलती हुई है, लेकिन आप जानते हैं ना, अगर आपकी मम्मी या मैं यहाँ होता तो ऐसा नहीं होता। बट एनीवेज, नाम से क्या फर्क पड़ता है? आयुष्मान अम्मा ने रखा था। बेटा वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आप हमेशा आयुष्मान ही रहोगे। बेटा क्या है ना, सिर्फ ऑन पेपर स्कूल में आपका नाम वेद आयुष्मान दीक्षित होगा, और उसमें भी आयुष्मान है। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं और सोनाक्षी हमेशा आपको आयुष ही बुलाएंगे। ओके? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सब ठीक हो सवाल जाए। से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। शोना दी, अब आप आयुष को ये गिफ्ट नहीं करेंगी? करूंगी लेकिन अभी नहीं। इट्स ओके। जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इतने लोग होते हैं फैमिली में बच्चे को संभालने के लिए। और ये तुम्हारा घर है, मेरे से पहले। जितना मन करे यहाँ पे रहो, जस्ट चिल एंड रिलैक्स। और तब आप ये ट्राई करो, हाँ, जो आपके घर पे नहीं बनता। बताओ कैसा बना है? बाबा ने जो बनाया है। अम्मी 1 मिनट आशी। हाँ दीदी। अंजलि, बच्चों ने खाना खाया? नहीं दीदी, मगर आयुष पापा के कमरे में ना बड़ा सा फ्रूट शी का ग्लास रख कर आई हूँ। उनको बहुत पसंद है ना। अभी ना मम्मी जी से कह रहे थे कि उनको भूख नहीं है तो बाद में पियेंगे, मगर आप मम्मी जी को तो जानती ही है ना कैसे करके पिलाई देंगी। तुम देख लेना, वो ठीक से खा ले और मुझे बता देना। मैं हूँ ना, आप परेशान मत होइए। कुछ होता है तो मैं आपको फोन करती हूँ। शोना बेटा, मैं जानता हूं माँ का मन ऐसा ही होता है। कितने भी तूफानों में फंसा हो, लेकिन उसका मन अपने बच्चों पे ही लगा रहता है। बच्चे जब तक खाना ना खा लेना, माँ के गले से निवाला नहीं उतरता। बच्चों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना पड़ता है। चलो खाना खाओ। खाने का मन नहीं है बाबा, सच्ची।
अब तू बाबा के हाथों का खाना भी नहीं चखेगी हैं? मैं कुछ देर में खा लूंगी बाबा। वैसे आपको पता है आयुष को भी नॉनवेज खाना बहुत पसंद है। मैं उसे ना घर पे लेके आऊंगी एक बार। वैसे बेटा ये तुम्हारी सास को ना थोड़ा अपने अंदर बदलाव करना चाहिए। दूसरों का कुजीन, दूसरों का कल्चर थोड़ा सा अपनाना चाहिए। पर ठीक है, कोई रिजिड बैठा हुआ है तो क्या कर सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम आयुष को लेके यहाँ आओ, मैं उसे तरह तरह की फिशेस खिलाऊंगा। चलो हम लोग निकलते हैं, मिष्टी को उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से भी लेकर आना। ओह हाँ। आप लोग एंजॉय करो। हाँ। बेटा तुम अपने तीनों बच्चों को वहां छोड़ के आ गई हो। ये बात तो तभी हो सकती है जब कोई बहुत बड़ी बात हो। क्या बात है बेटा? आप समझ गए बाबा? अरे आफ्टर ऑल बाबा हूं, समझूंगा ही। तुमने खाना नहीं खाया? भूख नहीं लगी है। अच्छा, भूख लगेगी तब खा लेना, मैं यही रखती हूँ। तेरा पसंदीदा खाना है पिज्जा। पिज्जा? ओ हाँ हाँ, पिज्जा मैंने नहीं बनाया, ये मुझे नहीं आता ये सब। तुम्हारी माँ ये सब बहुत अच्छा बनाती है। मैंने ये बाहर से मंगवाया है, तुम्हें पसंद है ना इसलिए। खा लेना बाद में, वैसे इसे गरम गरम खाने में ही मजा आता है। दूसरी थाली किसके लिए? वो मेरे लिए। जब तुम खाना खा लोगे तो मैं भी खाना खा लूंगी। तुम्हें भूखे रखकर मैं खाना नहीं खा सकूंगी। आपने अब तक खाना नहीं खाया? पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ये तो हमेशा से चलता आया है। तेरे पापा के लिए भी मैं हमेशा इंतजार करती हूँ। जब वो खाता है तब मैं खाती हूँ। एक रात आराम से भूखी रह सकती हूँ मैं। लेकिन आपकी तो मेडिसिन होती है ना? मेरी दादी की भी है, डॉक्टर ने कहा है उनको खाना खाने के बाद लेनी है। आपको भी खाना खाने के बाद लेनी होती है ना? पर मैं नहीं खा पाऊंगी ना खाना। जब मेरा बच्चा भूखा है तो मेरे गले के नीचे एक निवाला नहीं जाएगा। पकड़ लिया। बाबा, माँ ने आयुष का नाम बदल दिया। उन्होंने ना ही मुझसे कहा ना ही देव से कहा। मेरी माँ से इस बारे में बात की थी पहले भी और कहा भी ये सब मत करो। आयुष को भी मैंने प्रॉमिस किया था बाबा कि उसका नाम कभी नहीं बदलेगा। मैं क्या मुंह दिखाऊं आयुष को कि उसका ट्रस्ट टूट गया ना बाबा। तो ट्रस्ट तुमने थोड़ी तोड़ा है, ट्रस्ट तुम्हारी सास ने तोड़ा है। तुम्हारा भी ट्रस्ट तोड़ा है और उस बच्चे का भी ट्रस्ट तोड़ा है। बेटा तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा और तुम्हें अपने बेटे के लिए खुद फाइट करनी पड़ेगी। कैसे करूं मैं अकेले? इस सब के लिए देव का सपोर्ट भी तो चाहिए ना मुझे, जो नहीं मिल रहा। माँ से जाके बात करने के बजाय वो आके मुझसे कहता है कि भूल जाओ, जो हुआ हो गया, आगे बढ़ो। ऐसे तो नहीं चलता ना बाबा।
मैं यही सोच सोच के इतनी परेशान हो रही हूँ ना कि उस छोटे बच्चे पे क्या बीत रही होगी। बेटा बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन सोचना होगा। बेटा तुम देखो ऐसे परेशान होगे तुम अपने आप को बीमार कर लोगी। तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो बेटा, तुम्हें उसके लिए फाइट करनी, उसके लिए लड़ना है, उसके लिए खड़ा होना है। ठंडे दिमाग से काम लो। अरे ज्वाइंट फैमिली का ये मतलब थोड़ी है कि उठे और सब पे नियम थोप दिए। अरे जिम्मेदारियां भी तो बांटो। वो लोग बच्चे संभालेंगे, तुम सिर्फ किसी की बीवी, किसी की बेटी, किसी की बहू नहीं हो, एक इंडिविजुअल भी हो। तुम्हारी अपनी सोच है। देव संभालेगा बच्चे, तुम रिलैक्स करो यार। नहीं बात करनी है मुझे देव से। मम्मा कहाँ है? मम्मा मम्मा आयुष के बारे में तो नहीं, बाबा बात करके देखो ना। हेलो, बोलो क्या है? वो सोनाक्षी से बात हो सकती है क्या? शुभ शुभ थोड़ा परेशान कर रहा है। हेलो सोनाक्षी, मैं जानता हूँ तुम सुन पा रही हो। प्लीज खुद बात कर लो ना। शुभ पूछ रहा है तुम्हारे लिए, घर कब आओगी? शोना यहाँ भी अपने घर पर ही है और थोड़ा परेशान है, रिलैक्स कर रही है, तो तुम उसे परेशान मत करो। अभी फादर हो तुम, बच्चे को तुम भी संभाल सकते हो। सारी जिम्मेदारियां माँ की ही क्यों? संभालो थोड़ा बच्चे को। गुड नाइट। मम्मा बेटा आपकी मम्मी ना आज बहुत बिजी हैं, वो नहीं आएंगे। लेकिन आपके पापा तो है ना यहाँ पर, पापा आपके साथ खेलेंगे। आपको याद है मैं आपकी यहीं पे लेटा के तेल मालिश किया करता था और फिर ऐसे ऐसे किया था और आप हंस रहे थे। कोई कहानी सुनाओ? बैठो। मम्मा वाली कहानी? नहीं, एक नई कहानी। एक बार एक घने जंगल में एक बेबी एलिफेंट था। पता है बेटा, तुम्हारे पापा जब तुम्हारे जितने थे तो उनके पापा भगवान के पास चले गए थे। मैं 3-4 घरों में काम करती थी, पर जितने भी पैसे मिलते कम पड़ते थे हम 5 को खाना खिलाने में। हम 5 मतलब मैं, तेरी पापा और तेरी 3 बुआएं। निक्की बुआ से तुम मिले हो, और फिर रिया बुआ और नेहा बुआ। पर मेरा देव कहता था माँ पहले उन्हें खाना खिलाओ, और फिर हम माँ बेटे बैठते थे खाना खाने। मैं अपने हाथों से देव को खाना खिलाती और फिर देव अपने नन्हे नन्हे हाथों से मुझे खाना खिलाता। उसके हाथ से निवाला खाने में इतना सुकून मिलता, पेट चाहे भरे या ना भरे, मन भरपूर भर जाता था। आपको भूख लगी है? बहुत। बिल्कुल अपने पापा पर गया है तू। अब तुम खाओ।
और तभी बेबी एलिफेंट की मम्मी आ गई और उस मम्मी ने उस शेर को भगा दिया और वो हैप्पी हैप्पी होके दोनों घर चले गए। पापा, आपका मम्मी के साथ फाइट हुआ? नहीं बेटा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बिकॉज मैं बिग गर्ल हूँ, आयुष बिग बॉय है, लेकिन शुभ तो छोटा है ना। मम्मा से कभी नहीं छोड़ती या मुझे इन्फॉर्म करती। पापा, मम्मा वापस कब आएगी? बेटा ऐसे नहीं है, हमारी फाइट नहीं हुई है। वो क्या है ना, आपकी मम्मा बहुत थक गई थी, इसीलिए एक दिन नानू के घर रुक गई। एक डे ऑफ लिया है, दैट्स इट। बट आई प्रॉमिस यू, कल आ जाएगी। चलो मैं आपको सुला देता हूँ, ये ले लो इससे। अब बेटा ऐसे ही फर्मली बात करनी, ऐसे ही बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, तभी वो माँ बेटे समझेंगे कि तुम्हें ऐसे ही अपने हिसाब से नहीं चला सकते वो। बेटा तुम थोड़ा रिलैक्स करो और ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हें आगे क्या करना है, इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। चलो सुहाना, जल्दी दूध खत्म करो, उसके बाद सोना भी है। सोना तो नानू गया है। चलो ब्रश कर लो, कम ऑन। आपने ब्रश किया? हाँ। दूध पीने के बाद ब्रश किया करो, ओके? सोना आंटी, वो घर में जो हुआ उसकी वजह से घर से गई हैं। उनसे कह दो मैं ठीक हूँ। चलो सो जाओ। हो गया ब्रश? चलो सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। देव, क्या कहा सोना ने? हाँ, वो है कहाँ? कैसे बच्चों को छोड़ के वो कहीं रुक सकती है? माँ वो तुझसे और मुझसे बहुत नाराज है। तू सोच भी नहीं सकती कि उस बात ने उसे कितना हर्ट किया है। वो ऐसे नहीं मानेगी। वो कह रही है कि वो आयुष को कैसे फेस करेगी, उसके सामने कैसे आएगी, उससे बात कैसे करेगी। अरे कैसे करेगी मतलब? बच्चा है वो उसका, और ऐसे मायके में रहकर कौन सा हल निकल आने वाला है? और ऐसा मैंने क्या कर दिया? देव चिंता मत कर, वो आएगी कल। माए बच्चों से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती, आ जाएगी वो कल। ये क्या कर रही हो मिष्टी? मिष्टी फिर मम्मा वही नानू के घर गए थे इतने टाइम के बाद, लेने क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपकी मम्मा आपको मिस कर रही थी ना, कह रही थी मिष्टी का है, पीनी मिष्टी का है, मुझे मिष्टी के साथ टाइम स्पेंड करना है, इसीलिए मम्मा आपको लेकर आ गई। अभी नीनी टाइम हुआ है ना मिष्टी का, तो तुम क्या कर रही हो जगे हुए? चलो चलो सो जाओ, मैं स्टोरी सुनाऊं? टाइगर वाली सुपर मुझे सुनाते थे। शुभ कैसे सो रहा होगा फिर? हम सोहा, वो क्या सोच रहे होंगे आयुष? सोना दी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी स्टोरी ना, पहले आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, गुड गर्ल। ओके। अब मिष्टी अपने फ्रेंड्स के साथ फॉरेस्ट में है। बहुत बड़े महल में ना एक प्यारी सी सोहा जैसी प्रिंसेस थी।
शुभ थोड़ा परेशान कर रहा है। मम्मा क्या हुआ? सोनाक्षी, अगर तुम नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। करो जो करना, मुझे नहीं मिलना। तो ठीक है, देव दीक्षित ऊपर आ रहा है। देव जीजू आ गए, मैं रिसीव करती हूँ उन्हें। जब देव को कुछ चाहिए होता है ना तो हासिल करके ही रहता है। स्पेशली जब आपकी बात हो तो वो सुपर हीरो बन जाते हैं। मैं देख के आती हूँ। देव जीजू, बहुत यमी डिनर मिस कर दिया आपने। वो मैं फिर कभी खा लूंगा। सोनाक्षी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सोनाक्षी, I'm really sorry. सॉरी, जो भी हुआ गुस्सा भूल जाओ और प्लीज वापस घर चलो। और आयुष को कैसे मुंह दिखाऊं? भरोसा किया उसने मुझ पर, वो भी रख नहीं पाई। सोनाक्षी, मैंने उससे बात की, उसे समझाया कि उसका नाम सिर्फ ऑफिशियली चेंज हुआ है, हम उसे आयुष ही बुलाएंगे और उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। मैंने समझाया उसे। तुमने अपने बच्चे को बातों में उलझाकर ये बताया कि ये जो हो रहा है वो सही है। ये सही नहीं है देव। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें कोई सिमिलैरिटीज नजर नहीं आ रही? देव, वेद, कुछ नहीं। तुम्हें पता है माँ क्या करने की कोशिश कर रही है? माँ आयुष को देव बनाने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि आयुष भी तुम्हारी तरह उनकी हर बात माने। बस यही करना चाहती है माँ, और यही हो रहा है। तुम माँ को क्यों बीच में ला रही हो? मैं बीच में नहीं लेके आ रही हूँ माँ को, वो खुद ही आ जाती है बीच में। पहले हमारी बीच में आई थी, अब मेरे बच्चों के बीच में आ रही। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या ये सही है कि माँ ने हमें पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला लिया है आयुष के बारे में? ये बात सही है? तुम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो फिर से। वो खुद मुझे फेस नहीं कर पा रही, इसलिए तुम आए हो मुझे बनाने के लिए। सोनाक्षी, जो हुआ आई नो वो गलत था, माँ ने गलत किया, लेकिन अब प्लीज इस सबको भूल जाओ और वापस घर चलो। आयुष, शुभ, सुहाना, वी ऑल नीड यू। मेरे बच्चे हैं वो, they need me, I know, लेकिन मेरे बच्चों को कोई भी हर्ट करे और तुम चाहते हो कि मैं चुपचाप उसे एक्सेप्ट कर लूं? I'm sorry, मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम चाहते हो कि वो मैं टिपिकल अच्छी वाली बहू बनूं जो हर चीज में हाँ मिला दे और खुद ही अंदर से घुटती रहे? मैं नहीं बन सकती हूँ ऐसे देव, मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसे। मैं अपनी फीलिंग्स अपने दिल के हिसाब से चलती हूँ। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मैं चीजों को इग्नोर करके नहीं चल सकती। जाओ मिस्टी के पास जाओ। सौरभ, क्या हो रहा है ये? पापा, ये लोग झगड़ना बंद ही नहीं कर रहे, आप जाके समझाइए। अरे हस्बैंड वाइफ का मैटर है, मैं क्या बोलूं? मैं कोई ईश्वरी जी हूं क्या जो बच्चों का मैटर हाथ में ले लूंगा? बेटा, इमोशन है, जितना दबाएंगे उतना घुटेंगे। अच्छा है, निकलने दो। वो दोनों खुद कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। शोना देव को बहुत अच्छे से जानती है, वो संभाल लेगी। चलो। पर बाबा, आओ चलो। सोनाक्षी, वो मेरी माँ है, वो जो कर रही है हमारे भले के लिए कर रही है, आयुष के भले के लिए कर रही है। माँ ने हमारी फैमिली को जोड़ के रखा है। तो तुम्हें क्या लगता है मेरी कोई फैमिली नहीं है? मेरी भी एक फैमिली है। मैं भी अपने माँ से उतनी ही क्लोज थी जितना तुम अपने माँ से हो। बस तुम्हें लगता है कि बस मुझे चुपचाप
सुनना चाहिए। जो भी तुम्हारी माँ करे, जो भी वो कहे, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, बस अपना मान लो। देव, तुम कहाँ थे जब मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के गई थी? सब कुछ लड़कियों को ही करना होता है। जब लड़की शादी करके दूसरे परिवार में जाती है तो उसे उस परिवार को अपना मानना होता है। लड़कियों को ही एडजस्ट करना होता है। लड़के क्यों नहीं कर सकते? लड़के क्यों लड़कियों के फैमिली को अपना नहीं मान सकते? ये फर्ज सिर्फ लड़कियों का होता है? ये पुरानी बातों को उठाकर तुम टॉपिक से डाइवर्ट हो रही हो सोनाक्षी। इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। वो घर हमारा है, वो बच्चे हमारे हैं। नो 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 नो, वो घर तुम्हारा है, वो फैमिली तुम्हारी है। आज तक उस घर के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया ही नहीं है। आज तक मैं आउटसाइडर की तरह फील करती हूँ। माँ ने कभी मेरे फीलिंग्स के बारे में परवाह की ही नहीं, और अब मेरे बच्चों की फीलिंग्स और उनकी हैप्पीनेस के बारे में परवाह नहीं कर रही। देव, तुम माँ के बारे में सोचते हो और माँ तुम्हारे बारे में सोचती है, बस यही चलता रहता है उस घर में। तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है ना कि मुझे सपोर्ट करो, लेकिन तुम वो भी नहीं करते। अब तुम बताओ, ऐसे में तुम्हारी फैमिली को अपना कैसे मान लूं? सोनाक्षी, तुम्हारे मन में इतना कुछ दबा हुआ है माँ और मेरे लिए। पहले ये सब कुछ अपने दिमाग से निकालो, उसके बाद घर आना। देव, माँ, तू सोई नहीं? तो सोनाक्षी को लेने गया था ना, वो नहीं आई। ऐसी भी क्या बात हुई है देव जो उसे अपने तीनों बच्चों की चिंता नहीं हो रही है? कोई माँ ऐसे कैसे कर सकती है? और नाराजगी की वजह क्या है? देव, हमारे जमाने में तो माँ को मौका भी नहीं मिलता था अपने बच्चे का नाम रखने का। अरे पंडित जी से पूछ पाछ के घर के बड़े बुजुर्ग नाम रख देते थे। तेरा नाम भी वैसे ही रखा है तेरी दादी ने। और क्या बच्चा सिर्फ उसका है? मेरा कोई हक नहीं है उस पर? माँ, मैं थक गया हूँ। देव, समझा उसे, वो उसका मायका है, ये उसका घर है, उसकी दुनिया, उसका परिवार। हम संभाल लेंगे माँ। वैसे भी शायद अभी हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना जरूरी है। मम्मा, स्टोरी उसके बिना नींद नहीं आती। सुनाती हूँ। कौन सी स्टोरी सुनाऊं? लेट मी थिंक। स्नो वाइट एंड द ड्वार्फ्स। मम्मा, मुझे ये वाली कहानी नहीं सुननी, कोई और कहानी सुनाओ ना प्लीज। आंटी प्लीज, मुझे वो कहानी अच्छी लगती है, सुनाइए ना। नहीं, मुझे नहीं सुननी, प्लीज ना मम्मा। अरे लड़ो मत, मैं सुनाती हूँ ना, सेम स्टोरी सुनाती हूँ, लेकिन इसमें सोहा ड्वार्फ नहीं होगी। मैं ड्वार्फ हूँ और सोहा स्नो वाइट। पापा, आप आओ ना। शुभ को नींद नहीं आ रही थी, इसके लिए मम्मा ने फोन किया और मम्मा स्टोरी सुना के हम सबको सुला रही है। ठीक किया बेटा। हाँ मम्मा। तो एक शहर में एक किंग और क्वीन थी और मैं विकेट लाया नहीं।
स्टोरी में कोई वुल्फ नहीं था, विच थी जो क्वीन बन गई। रुको 2 मिनट। वैसे ही स्टोरी खत्म। आंटी आप घर कब वापस आ रही हैं? क्यों? मिस कर रहे हो मुझे? हाँ। नानू है ना, उनको कुछ काम था इसलिए यहाँ पे आई हूँ उनकी हेल्प करने के लिए। वो खत्म होते ही मैं घर आ जाऊंगी। जल्दी आओ। जल्द आ जाऊंगी। अब ये ऑर्डर है, सबको सोना है, ठीक है? बाय मम्मा। बाय बाय। दिखता है बेटा बच्चे तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं, खास करके आयुष। तुमने उसके दिल में जगह बना ही ली है। तोड़ने में सिर्फ एक पल लगेगा, लेकिन बनाने में कई साल लग जाते हैं। आपको अपने पास रखने के लिए, आपके साथ रहने के लिए मुझे जो करना पड़े करूंगा। माँ ने जो किया वो गलत किया है दे, उन्हें नहीं करना चाहिए था ये। अभी जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट? तुम्हारे मन में इतना कुछ दबा हुआ है माँ और मेरे लिए। पहले ये सब कुछ अपने दिमाग से निकालो, उसके बाद घर आना। मुझे पता नहीं तुम कितने बदल चुके होते हैं। तुम जानते हो कि मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती और वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। फिर भी तुमने मुझे घर ना आने के लिए कहा। सोना प्लीज मत जाओ। आई मिस यू सोनाक्षी। चक्कर आया ना? किसने कहा था आपको उठने के लिए? I'm fine. वीकनेस की वजह से चक्कर आया। एंड लिसन मिस्टर सुपर हीरो, दुनिया आपके बिना भी चल सकती है। आप रेस्ट करेंगे तो ही ठीक होंगे ना। पहले तो तुम मेरे बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाती थी। अब मैं कुछ भी कहता हूँ तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ खाना है ना बेटा? जल्दी चलो। हाँ सोहा कुछ चाहिए? क्या बात? इससे भी कुछ खिला देते हैं अभी। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गया बेटा। किच्चू डोसे रेडी है? हाँ सोहा, मैं टिफिन में डोसे दे रही हूँ, ठीक है? पापा, मम्मा कब आएगी? वो अब तक नहीं आई। माँ आ जाएगी बेटा, आप अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो, आज मैं आपको स्कूल छोड़ूंगा। पर आपने मेरा बैग चेक ही नहीं किया। मम्मा हमेशा करती है। अभी करता हूँ। नहीं ठीक है। सोहा कुछ चाहिए? ले ले तू भी खा। मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मत खाना। तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना, या फिर मुझे बोल दो क्या चाहिए, मैं बना दूंगी, ठीक है? कम से कम दूध तो पी लो वेद। उसका नाम ऑफिशियली चेंज हो चुका है। हाँ मतलब कानूनन हमारा बेटा वेद दीक्षित बन गया? नहीं माँ, इसका पूरा नाम है वेद आयुष्मान दीक्षित। आयुष्मान हमेशा चाहता था कि उसका नाम आयुष्मान ही रहे, इसीलिए अब उसका हमेशा नाम वेद आयुष्मान दीक्षित ही रहेगा।
क्या वेद आयुष्मान दीक्षित? बेटा आप जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही। पापा, आपने गलत बुक डाली है। ईवीएस की जगह इंग्लिश डाल दिया। देव तुम अपना नाश्ता पूरा करो, मैं शोहा की किताबें देखता हूँ। खाओ बेटा। क्या हुआ बच्चा, क्या हो गया? कौन सी किताब ढूंढ रही है? एक मिनट पापा मुझे मम्मा चाहिए, कहाँ है? मुझे मम्मा की याद आ रही है। देव बेटा तुम नाश्ता करो, मैं हैंडल करती हूँ। शुभ बेटा, व्हाट हैपेंड? मम्मा की मेमोरी आ रही है आपको? एक काम करें, आप और मैं ना कोई गेम प्ले करते हैं, तब तक मम्मा भी आ जाएगी। चलो चलो, हाँ गेम खेलेंगे। आप आगे आगे भागना, मैं पीछे पीछे। हाँ देव, रस्सी जब जल रही होती है ना तो उसे खींचना नहीं चाहिए, पानी डालकर बुझाना चाहिए। और प्यार में भी शीतलता होती है। सुहाना चलो स्कूल चलते। देव एक मिनट। सोहा बेटा टिफिन ले। देव सोनाक्षी से बात करना, वो इस तरह बच्चों से दूर नहीं रह सकती। स्कूल के लिए देर हो रही है माँ, चलो सुहाना। आज तक मैंने देव को इतना नाराज नहीं देखा। रोज घर से निकलने से पहले वो तेरे पैर छूकर जाता था, आज वो भी नहीं किया। हे प्रभु, मेरा देव सदा ही अपनी खुशियों को परे रखकर अपनों की खुशियों के लिए जो कुछ भी करना पड़े करता है। सोनाक्षी तो उसका प्यार है, उसकी पत्नी है, वो तो उसकी आदत बन चुकी है। उसके बिना वो कैसे तड़प रहा है, किसी को बताएगा नहीं। भगवान, मेरे देव की खुशियों के लिए अब आप ही को रास्ता बनाना होगा। हे प्रभु दया कीजिए।